27 मार्च 2026 में खुश आमदीद। आज जुमे का दिन है और हर जुमे के दिन हम वीकली हॉर्स को बयान करते हैं। ये वीकली हॉर्स को बहुत अहम है क्योंकि मार्च का अख्ताम होने जा रहा है और अप्रैल की शुरुआत होगी। इस वीकली हॉर्स को में शवाल के पूरे चांद के असरात हावी होंगे। इख्तलाफात की लहर मंजर आम पे इस वजह से आएगी क्योंकि ज़ुहल अपने दरीचे को वाज़ेह कर चुका है। कुछ बुरूज के लिए इख्तलाफात और कुछ बुरूज के लिए दौलत के असबाब पैदा होंगे। कोशिश करके इस पूरे हफ्ते में अपने पाँव को रात धो के सोइएगा। अगर पाँव की मसाज करके सोते हैं तो बहुत मुबारक है। अपनी नाफ को साफ़ कीजिएगा। अपनी नाफ में थोड़ा सा 1-2 बूंद ऑयल डाल देते हैं तो वो भी नहस असरात से बचने के लिए बहुत मुबारक होगा। एक बात आप हमेशा याद रखें, आपका जो ऑरा है वो हमेशा आपकी नाफ से जुड़ता है और आपकी ज़िंदगी का जो सुकून है वो आपके पैरों से, क्योंकि पैर आपकी जड़ें हैं। पूरे जिस्म की रगें जो हैं वो पाँव से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखती हैं। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो कोशिश करें रात को अपने पाँव की उंगलियों का मसाज करें। अल्लाह पाक के फजल व करम से तमाम डिप्रेशन से निजात पाएंगे। नज़र असर जादू तावीज़ात में मुब्तला हैं तो दोपहर के वक्त अपने पाँव नमक के पानी में रखते हैं। इंशाअल्लाह तमाम नहस चीज़ों से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। कुछ देर अपने पाँव ज़मीन पर रखने से जितनी भी नेगेटिविटी आपके जिस्म में होती है वो ज़मीन पूरी खींच लेती है। अगर पाँव में कोई इंसान रात को सोने से पहले सरसों का ऑयल अपनी एड़ी, पंजों और उसके बीच में सही तरह से मसाज करता है तो मैदे से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करके ये पूरा हफ्ता वैसे भी इख्तलाफात का हफ्ता है, रंजिशें बढ़ेंगी, एतराज़ात ज़्यादा उभरेंगे, हर कोई दूसरे से लड़ना शुरू कर देगा। इसलिए कोशिश करके ख़ुद को सुकून में रखने के लिए पाँव की मसाज कीजिएगा। और जब जब आपको तन्हाई का, अकेलेपन का एहसास हो तो फ़ौरन अपने पाँव की उंगलियों को पानी से धो के दबाइएगा। इनसे आपको सुकून महसूस होगा। वो मेरे भाई जिनको पास्ट की यादें भूलने में दिक्कत का सामना होता है वो इस आदत को कायम करें, देखिएगा आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। पाँव को धोएं और पाँव की तमाम उंगलियों को एक एक करके दबाएं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप तमाम यादों से दूर जा चुके हैं और सुकून के एहसास तक पहुंच चुके हैं। इस हफ्ते फल सब्जियां ज़्यादा खाना बहुत मुबारक है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें कम खाना बहुत मुबारक है। पानी ज़्यादा पीना बहुत मुबारक है क्योंकि रंजिश जब जब मंजर आम पे आती है तो पानी से इंसान फैज़ ले। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ 4 किस्म के बुरूज होते हैं, आबी, आतशी, बादी और खाकी। तो हर इंसान की कोई ना कोई ताकत होती है। किसी की आग ताकत होता है, किसी की पानी ताकत होता है, किसी की मिट्टी ताकत होता है, किसी की हवा ताकत होता है। जो जिसकी ताकत है वो उसके साथ रिश्ता जोड़े तो इख्तलाफात और रंजिशों के असरात और नेगेटिव एनर्जी के असरात आपसे दूर दूर होंगे। इस हफ्ते हज़रत मीकाईल का दिया जलाना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते ज़ियारत इमाम हुसैन सुबह के आगाज़ में पढ़ना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते हाथ में चांदी पहनना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते गुलाब का फूल अपने साथ रखना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते सुबह के आगाज़ में सब्ज़ एप्पल पे 27 मरतबा सूरह नस्र पढ़ के खा के दिन का आगाज़ करना बहुत मुबारक है। इस हफ्ते रोटी कम खाते हैं, ब्रेड कम खाते हैं, बेकरी आइटम्स कम खाते हैं तो बहुत मुबारक है। मसनूई मिठास की चीज़ें कम खाते हैं तो बेहतर है। ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं बग़ैर शुगर के शाम के वक्त तो बहुत मुबारक है क्योंकि इस हफ्ते थोड़ा सा आप सेहत के हवाले से या मैदे से जुड़ी हुई बीमारियों के हवाले से भी कदम आगे बढ़ाएंगे। ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा मुबारक है, लेकिन दिल को पीछे, दिमाग को आगे रखें। पार्टनरशिप से दूरी इख्तियार करेंगे तो बड़े फ़ायदे मिलेंगे। इस हफ्ते बिछड़े हुए साथी ज़िंदगी में फिर से आना चाहेंगे, खोई हुई चीज़ें फिर से मिलना शुरू होंगी, लेकिन कोशिश करके दिल से उनको ना अपनाएं, दिमाग से अपनाएं क्योंकि वो थोड़े ही अरसे के बाद एक अलग चेहरा वाज़ेह करेंगी। इस हफ्ते रिश्ता जोड़ने से दूरी इख्तियार करते हैं तो बेहतर है। कोई बड़ा कदम या बड़े सफ़र की तरफ नहीं जाते तो बेहतर है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिमाग से कदम उठाएंगे तो नुकसानात से आप दूर होंगे। इस हफ्ते की ख़ास बात ये भी होगी कि अगर आप अनाज परिंदों को देते हैं तो रिज़्क़ में फरावानी के रास्ते हमवार होंगे। अगर चूंटियों को शक्कर खिलाते हैं तो मुसीबतों से दूर होंगे क्योंकि इस हफ्ते चूंटियों को शक्कर खिलाना आपकी आने वाली तमाम मुसीबतों की निजात के लिए बहुत मुबारक होगा क्योंकि ये हफ्ता शवाल के पूरे चांद को जन्म देगा। इसी वजह से ये हफ्ता निजासत से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा, पाकाई का ख्याल रखिएगा और रात को सोने से पहले अगर किसी मुराद के लिए परेशान हैं तो मीकाईल का दिया जला के या अल्लाह हो या रज़्ज़ाक़ या अल्लाह हो या रहमान पढ़ें और फिर अपनी मुराद अल्लाह की दरबार में पेश करें कि ऐ मेरे अल्लाह, आप हज़रत मीकाईल को हुक्म दें कि मेरी इस दुआ को पूरा करने के लिए कोशिशें फरमाएं। तो देखिएगा मीकाईल इस्लाम आपके घर की तरफ तशरीफ़ फरमा होंगे और आपकी हाजतों की
की कबूलियत के लिए कोशिशें फरमाएंगे और सुबह का सूरज तुलू होने से पहले आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। इस हफ्ते तली हुई चीज़ें कम खाते हैं तो बहुत मुबारक है। सफ़ेद बिस्तर पे सोते हैं, हाथ में घड़ी पहनते हैं तो बहुत मुबारक है। मोबाइल में मोर की तस्वीर रखते हैं तो बहुत मुबारक है। एक बात आप हमेशा याद रखें, आपका जो खाना है जितना वो अच्छा होगा, साफ़ होगा, उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ खाएंगे, उतना वो आपके वजूद पे गहरा असर डालेगा। जितनी ग़िज़ा आपकी साफ़ होगी उतना आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ग़िज़ा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान सूंघता भी है, खाता भी है, चखता भी है, छूता भी है, देखता भी है, उसका लफ्ज़ सुनता भी है। तो जितना ग़िज़ा खाते वक्त तवज्जो के साथ खाएंगे, उसकी लज्जत को महसूस करेंगे, उसके मज़े को महसूस करेंगे, तो वो ग़िज़ा आपके वजूद को अपनाएगी और वजूद में फिर आपको शिफा भी देगी, सेहत भी देगी, ताकत भी देगी। लेकिन खाना खा भी रहे हैं और कहीं मोबाइल में गुम हैं, कहीं टीवी में गुम हैं, किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो ग़िज़ा कहेगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं कहाँ से होके इस बंदे के पास पहुँची हूँ, लेकिन ये बंदा मुझ पर तवज्जो नहीं देता। तो वो कहीं ना कहीं आपके वजूद में जाके मायूस होगी और मायूसी फैलाएगी। इसलिए ग़िज़ा को शुक्र के साथ खाएं और अल्लाह पाक का शुक्र करें कि ऐ अल्लाह, तूने रोटी दी, तूने सेब दिया, तूने सालन दिया, तूने मछली दी, तूने गोश्त खाने के काबिल बनाया। जितना आप ग़िज़ा को पॉजिटिव एनर्जी के साथ खाएंगे, वो आपके वजूद में शामिल होकर पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाएगी, जिससे आपका ऑरा मजबूत होगा, जहाँ भी जाएंगे कामयाबी पाएंगे। जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इस हफ्ते का जो ख़ास सदका है वो सब्ज़ चीज़ का है। हस्ब तौफीक सब्ज़ी लेके किसी मुस्तहिक को दे दो तो बहुत मुबारक है। इस हफ्ते का जो ख़ास इसमें आज़म है वो या अल्लाह हो या रज़ाक है। जहाँ भी जाएँ 27 में पढ़ के जाएँ, फ़तेह और कामयाबी आपके कदमों में होगी। बुर्ज एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता भी है, इल्म का हफ्ता भी है और खुशियों के असबाब को भी पैदा करेगा। बस थोड़ी सी रंजिशें मंजर आम पे आएंगी। याद रहे, बहस से बचें, गुस्से से बचें, पुराने साथियों को दोस्त बना लें लेकिन हमराज ना बनाएं। जितने राज आपके सीने में दफन होंगे उतनी कामयाबियों के रास्ते आपसे जुड़ जाएंगे। इल्मी राज मिलना है, माशी असबाब आपकी ज़िंदगी में आने, तभी जितना हो सके हद मीकाइल का दिया अपने घर में रोज़ जलाएं, हाथ में चांदी पहने, गुलाब का फूल अपने पॉकेट में रखें, तो वो आपके इल्मी राज को वाज़े करेगा और जहाँ भी जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेगी। इस हफ्ते कोशिश करके सुनने की आदत पे ज़्यादा तवज्जो दें और बोलने को ज़्यादा हावी ना करें खुद पे। जितना ठहर ठहर के गुफ्तगू करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इनका भी नियाम कर सब चीज़ का इसमें बदल की वजह सकते हैं। इमाम ज़ामिन की गुठली जो भी इंसान अपने सीधे बाजू पे बांधता है, जहाँ जहाँ जाता है फतेह हो कामयाबी पाता है। दौलत के असबाब उसके कदमों तले होते हैं, क्योंकि फरिश्ते उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसकी मदद करते रहते हैं। रमज़ान की खास रातों में सदियों से हमारे आबाओ अजदाद खजूर की गुठली पर इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते थे कि इमाम ज़ामिन की नियत से इस खजूर की गुठली को अपने बाजू पे बांध लो, जहाँ भी जाओगे कामयाबी पाओगे और नजर हसद जादू तावीज़ात के तमाम नहस असरात कभी भी तुम पे हावी नहीं होंगे। तो अपने आबाओ अजदाद की रसूमात पे अमल करते हुए आपके लिए ये पढ़ी हुई खजूर की गुठलियाँ हमने मेहरबान स्टोन्स पे फी सबीलिल्लाह रखी हैं। अगर आप आज कल और परसों मेहरबान स्टोन्स से कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये इसमें आज़म दमशुदा इमाम ज़ामिन की पढ़ी हुई खजूर की गुठली आपको गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे, ये खजूर की गुठलियाँ महदूद मिकदार में हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com पे आएं और ये इसमें आज़म दमशुदा इमाम ज़ामिन की खजूर की गुठली फी सबीलिल्लाह किसी भी पत्थर के साथ हासिल करें। वो 14 सालों की जिंदगी तरक्की की तरफ तो जाएगी, लेकिन थोड़े से इख्तलाफात मंजर आम पे आएंगे। कोई आपस में लड़ेगा या किसी ऐसे झगड़े में आप मुब्तला होंगे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी भी मुतासर होगी। ठहर ठहर के गुफ्तगू करें, हर किसी के मामलात में टांग ना उलझाएं। जितना आप अपने काम और अपनी खूबसूरती पर तवज्जो देंगे उतनी आपके बातों का वज़न लोगों के दिलों पर हावी होगा। हद मीकाइल का दिया हफ्ते रोज़ जलाएं तो बहुत मुबारक है। रोज़ हरमल की धूनी देते हैं तो बहुत मुबारक है। हाथ में चांदी पहनते हैं तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए बहुत मुबारक है। सफ़ेद बिस्तर पर रात को सोते हैं तो बहुत मुबारक है। ये हफ्ता आपकी ऑरा को बहुत मजबूत करेगा, इसलिए नींद प्रॉपर करें और कुछ देर मिट्टी पे चलें, क्योंकि मिट्टी आपकी ताकत है। नंगे पाँव ज़मीन पे चलने से जितनी भी नेगेटिविटी है, नए असरात हैं, वो सब मध्यम हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता मुबारक तो, लेकिन दिमाग से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, दिल से नहीं। इनका भी नियाम का सब चीज़ का और इसमें आदम पसंद में दे सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वालों के लिए हफ्ता थोड़ा सा तब्दीली मंजर आम पे लाएगा, लेकिन आप सुस्त रहेंगे। सुस्त बैठने को दिल करेगा, सोने को दिल करेगा, काम ना करने को दिल करेगा। याद रहे, अपने आप को उठाएं और फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं। जितना आप जिस्मानी कसरत करेंगे, सब फल खाएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, उतनी आपकी जहानत और भी वाज़े होगी। आप बहुत ज़हीन हाजिर दिमाग अगर होंगे तो बड़ा फ़ायदा भी हासिल करेंगे। हद मीकाइल का दिया हफ्ते रोज़ चलाएँ, हरमल की धोनी रोज़ दें, सफ़ेद रंग ज़्यादा पहनते हैं, सब्ज़ रुमाल अपने साथ रखते हैं तो बहुत मुबारक है।
जितना तली हुई चिपचिपी चीज़ें कम खाते हैं, बेकरी आइटम्स बाहर के कम खाते हैं, बाहर की चीज़ें कम तनावुल करते हैं, उतना आप और क्रिएटिव होंगे और सही जगह सही बात करने का हुनर मिलेगा। इस हफ्ते आपकी ज़बान से बड़े बड़े फ़ायदे मंजर आम पे आएंगे, इसलिए सुनने की आदत को वाज़े करें, ज़बान को मीठा करें, तरक्की आपके कदमों में होगी। इनका भी नियाम करत का सब्ज़ चीज़ का और इसमें बसत की बता सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अहम और मुबारक हो सकता है, क्योंकि पूरा चांद आपके वजूद में एहसासात को उभारेगा, लेकिन इमोशनल होकर फैसला न कीजिएगा, मकसद को आगे रखिएगा, एहसासात को पीछे रखिएगा। बाद मरतबा जब अच्छे दिन आते हैं तब आप रहम ज़्यादा करके नुकसान करते हैं, प्यार ज़्यादा करके नुकसान करते हैं, गुस्सा ज़्यादा करके नुकसान करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एहसासात बढ़ जाते हैं। चांद का बढ़ना आपकी इमोशनल कैफियत को बढ़ाता है, इसलिए कोशिश कर लें कि दिए को जलाना है। रोज़ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का दिया अपने घर में जलाएं। मोती पहन सकते हैं तो मोती पहन लें, और किसी समंदर के किनारे जा सकते हैं या साहिल किनारे जाके कुछ देर बैठ सकते हैं रोज़ दूसरे तीसरे दिन, तो वो आपके लिए बहुत मुबारक होगा, क्योंकि पानी आपके एहसासात को काबू करने के लिए बड़ा मुबारक है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो पानी अपने आसपास रखें। आप अपने बेडरूम में 1-2 बोतल पानी की रखते हैं, अपने सराहने पानी पड़ा रहे रात के वक्त, तो वो आपकी इमोशनल कैफियत को पूरा रात काबू करेगा। पानी सबसे ज़्यादा पिए, 12 से 15 गिलास, तो वो बहुत मुबारक होगा। इस हफ्ते सफ़ेद लिबास पहनते हैं, सब्ज़ लिबास पहनते हैं तो बेहतर इन्वेस्टमेंट करते हैं, दिमाग से तो बहुत मुबारक है, लेकिन इमोशनल फैसलों से दूर हो जाएं, किसी से लड़ाई झगड़े से दूर हो जाएं, क्योंकि दौलत के रास्ते आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आप हाजिर दिमाग, मुस्तकिल मिजाज, मीठी ज़बान के साथ होंगे, भरोसे में काम नहीं करेंगे, तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। इनका भी नियाम का सब्ज़ चीज़ का और इसमें आदम पसंद की वजह सकते हैं। जिस भी इंसान के हाथों में दौलत नहीं टिकती, जिस भी इंसान के काम नहीं होते, तो हमारे आबा व अजदाद रमज़ान की रातों में फजर के वक्त फिरोज़े पत्थर पर खास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते। अल्लाह के फजल से जो भी ये रमज़ान में पढ़ा हुआ फिरोज़ा पहनता, अल्लाह के फजल से उसके हाथों से कभी दौलत कम ना होती, उसका हाथ पैसों से भरा रहता। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये फिरोजा पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये इमाम जामिन की खजूर की गुठली आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। वो लियो वालों की जिंदगी तरक्की की तरफ जाती हुई दिख रही है, क्योंकि ये हफ्ता आपकी जिंदगी को बहुत ही अहमियत देगा। आप ज्यादा तवज्जो का मरकज बनेंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, पुराने साथी भी आएंगे, नए दोस्त भी बनेंगे। कोशिश करके लोगों को राहत ना बताएं और गुस्सा करने से दूरी इख्तियार करें। बाद मरतबा आपका गुस्सा आपकी अच्छाई को खा लेता है। हज़रत मीकाईल का दिया रोज़ अपने घर में जलाएं। हाथ में चांदी पहनते तो बहुत मुबारक है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें स्पाइसी चीज़ें सबसे कम खाते तो बेहतर है। फल सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते तो बहुत मुबारक है। ये हफ्ता इल्मी राज भी लाएगा, कामों में आसानी के रास्ते भी हमवार करेगा, इसलिए ठहर ठहर के गुफ्तगू करें। आपकी ज़बान के पीछे राज भी है, इल्म भी है, दौलत भी है, कामयाबी भी है। आपकी तल्ख कलामी से कोई नुकसान मिलता हुआ दिख रहा है, जितना हो सके ठहर ठहर के गुफ्तगू करें। आपका गुफ्तगू करना और गुफ्तगू में मिठास का होना आपको किसी ऐसे फ़ायदे से जोड़ेगा जिससे देर तक कामयाबी आपके साथ साथ होगी। इस हफ्ते जितना हो सके सफ़ेद रंग ज़्यादा इस्तेमाल करें या सब्ज़ रंग ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। इनका भी नियाम कसरत का सब्ज़ चीज़ का और इसमें आदत की वजह सकती हैं। बुर्ज विर्गो वालों की ज़िंदगी तरक्की की तरफ जाएगी। आपका खोया हुआ कोई साथी या खोई हुई कोई चीज़ मंजर आम पे आ सकती है। जितना हो सके ठहर ठहर के गुफ्तगू करें। डार्क कलर सबसे कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, हाथ में चांदी पहने, मीकाईल का दिया जलाएं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिमाग से इन्वेस्टमेंट करें, दिल से कदम ना उठाएं। किसी दिल वाले से झगड़ा भी इस हफ्ते में होता हुआ दिख रहा है। किसी को राज बताएंगे, नुकसान खरीदेंगे, वो भी हो सकता है। इस हफ्ते वक्त की पाबंदी करें, जो कहा उसको करने की कोशिश करें। जितना हाजिर दिमाग होंगे, अपने वक्त को मैनेज करेंगे, उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें सबसे कम खाते तो बहुत ही बेहतर है। जितना हो सके इस हफ्ते स्क्रीन को वक्त कम दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करें। इनका भी नियाम का सब चीज़ का और इसमें आदम पसंद की वजह सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा ही अहम साबित होगा। डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा देखा करें, किताबों को ज़्यादा पढ़ा करें, उन लोगों से मिला करें जिनसे इल्मी राज मिलता है, क्योंकि ज़ोहल और मरीख के असबाब आपके दरीचे में बड़ा ही फ़ायदा देने के लिए आए हैं। जितना हो सके आपकी बात करने से आपको कोई बड़ा फ़ायदा मिलेगा जो आप समझ लें। जितनी गुफ्तगू मीठी होगी, जितना लोगों से ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। कोई बिज़नेस सीखना चाहते हैं, कोई बड़ा सफ़र करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो जितना हो सके तहकीक के साथ कदम बढ़ाएं तो फ़ायदा कदमों में होगा। इमोशनल होकर कदम बढ़ाएंगे तो नुकसान मंजर यहाँ पे आ सकता है। जितना हो सके ठहर ठहर के गुफ्तगू करें और सुन सुन के जवाब दें, तो ये आपको दौलत भी दिलाएगा, कामयाबियों के रास्ते भी हमवार करेगा। हज़रत मीकाईल का दिया जलाने के साथ साथ नादे अली नादे अली नादे अली ये मज़र जाए रोज़ रात को 108 मरतबा पढ़
करते हैं तो वो भी बहुत ही मुबारक है। ये हफ्ता तरक्की के साथ मंजर आम पे असबाब तो पैदा करेगा, लेकिन नज़र बद में मुब्तला होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए चारों कुल आयतुल कुर्सी पानी पे दम करके रोज़ सुबह के आगाज़ में पियेंगे तो तमाम नए चीज़ों से अल्लाह की पनाह में होंगे। इनका भी नियाम का सब्ज़ चीज़ का, और इसमें आधा % दे सकते हैं। बट स्कॉर्पियन की ज़िंदगी तरक्की की तरफ जाएगी, लेकिन नज़र बद मंजर आम पे आएगी। इसलिए कोशिश करके परिंदों को अनाज खिलाया करें। ये पूरा हफ्ता परिंदों को अनाज खिलाएं, पानी ज़्यादा पिलाएं। पानी अपने घर की छत पे रख देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी से दूर होगी। कोशिश करके कबूतर पालते हैं तो बहुत मुबारक है। कबूतर की तस्वीर अपने मोबाइल में रखते हैं तो बहुत मुबारक है। इनसे नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होगी। जितने भी नए असरात आपके करीब आते हैं वो आपसे दूर दूर होंगे। इल्मी राज आपको मिलेगा, खूबसूरती के औसाफ मिलेंगे। दिलों पर आपका राज होगा, दिलों पर आपका कंट्रोल होगा, दिलों पर आपका कंट्रोल होगा। बस डार्क कलर हफ्ते कम पहने, हाथ में चांदी पहने, गुलाब का फूल अपने साथ रखें। कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है, लेकिन दिल से कम दिमाग ज़्यादा कदम उठाएं। जितना तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। इनका भी नियाम का सब्ज़ चीज़ का, और इसमें आदम बतस की बता सकती हैं। 2026 सूरज का साल है और सूरज का खास पत्थर पुखराज है। ये राज करवाने का पत्थर है। वो लोग जिनका नसीब उलझा हुआ है, अल्लाह के फजल से इस साल ये पुखराज उनको राज करवाएगा। 2026 में जो इंसान अपनी पहली उंगली में पुखराज पत्थर पहनेगा और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके हाथ में पहने हुए पुखराज पत्थर को लगेगी तो उसकी इज्जत में इजाफा होगा, उसकी शोहरत में इजाफा होगा। और जो इंसान इस 2026 में अपने सन फिंगर में पुखराज पत्थर पहनेगा तो वो गैबी इमदाद के साथ दौलत हासिल करेगा और लोगों के दिलों को अपनी बातों से खरीद लेगा। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये पुखराज पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये इमाम जामिन की इसमें आज़म दमशुदा रमजान की रातों में पढ़ी हुई गुठली आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। वो सही चीज़ वालों के लिए ये हफ्ता तरक्की, कामयाबी और खुशियों के साथ मंजर आम पे आएगा। जितना हो सके गुस्से पे काबू रखें, क्योंकि अभी किसी गुस्से में आपका नुकसान हो सकता है। जितना गुस्सा आपके काबू में होगा उतना तरक्की के रास्ते हमवार होंगे। हद मीकाइल का दिया रोज़ जलाएं, हाथ में चांदी पहने, गुलाब का फूल अपने पॉकेट में रखें। इनसे आप जहाँ भी जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। रात को नींद अपनी गहरी करें, मोबाइल अपने सराहने से दूर रखें, पानी अपने साथ रखें। इनसे इल्हामी कैफियत आपसे जुड़ेगी और इल्हामी ख्वाबों से आप सच देखने के हुनर तक पहुँचेंगे। ये हफ्ता आपको सच दिखाएगा, कौन सच्चा कौन झूठा कौन अपना है। याद रहे, परख लें, समझ लें, बेनकाबा किसी को ना करें। इनसे रंजिशें बढ़ सकती हैं। ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा मुबारक है। बशर्त दिल को पीछे दिमाग को आगे करके कदम उठाएं। इनका भी नियाम का सब्ज़ चीज़ का, और इसमें आदम बतस की बता सकती हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता तरक्की, कामयाबी और खुशियों के रास्ते को हमवार करेगा। जितना आप ठहर ठहर के गुफ्तगू करेंगे और लोगों की तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं देंगे तो बड़ा फ़ायदा आपको हासिल होगा। लेकिन थोड़ा सा अंदर से आप मायूस होंगे। आपको बिछड़े हुए साथी या खोए हुए लोगों की याद सताएगी। याद रहे, अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब के लिए दुआ मांगे। लेकिन जितना आप पुरसुकून और हाजिर दिमाग रहेंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। आज का दिन बहुत मुबारक साबित होगा और ये पूरा हफ्ता आपकी ज़िंदगी में दौलत राज भी लेके आएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस सीखना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत मुबारक है। बस भरोसे की बुनियाद पे कम, पहले वो काम सीखें उसके बाद शुरू करें। देखिएगा कामयाबी आपके कदमों में आएगी। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाते हैं तो बहुत बेहतर है। इनका भी नियाम का सब्ज़ चीज़ का, और इसमें आदम बतस की बता सकती हैं। वो मेरे भाई बहन जिनका जिस्म कमजोर रहता है, अक्सर चक्कर आ जाती हैं, कोई मेहनत का काम नहीं होता, उनके लिए सदियों पुराना हमारा खानदानी ये नुस्खा चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह उनके जिस्म को मजबूत और हड्डियों को मजबूत करेगा। अगर आपका जिस्म कमजोर है और कोई भी मेहनत वाला काम करने में दिक्कत का सामना होता है, अक्सर बैठे बैठे रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है ये दवा आपके लिए शिफा का दरवाजा खोलेगी। तो आज ही महबा शिफा खाना के नंबर पे कॉल करें और ये मेहरबान वेट बूस्टर जिस्म को मजबूत करने वाली दवा हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट महबाशिफा.com पे आएं और ये मेहरबान वेट बूस्टर हासिल करें। अल्लाह आपको आबाद रखिए। क्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम साबित होगा। रोज़ हद मीकाइल का दिया जलाएं, इनसे आपकी इल्हामी ताकत, सच देखने का हुनर बढ़ेगा। लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं, डार्क कलर कम पहनते हैं, हाथ में चांदी पहनते हैं, गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा, क्योंकि ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा मुबारक है और दोस्तों को अपनाने के लिए बड़ा अहम साबित होगा। अपने राज जितने हर किसी को नहीं बताएंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके साथ साथ होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए हफ्ता बड़ा मुबारक है, बस जज्बाती और जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। तरक्की, कामयाबी, खुशहाली आपके कदमों में होगी। जितना हो सके हरमल की धुनी रोज़ दें, क्योंकि
اس ہفتے نظر بد بھی آپ کو لگ سکتی ہے اور سستی سے بچنے کی کوشش کریں. جتنا سستی سے دور رہیں گے اتنا کامیابی آپ کے قدموں میں آئے گی. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں, پھل سبزیاں زیادہ کھائیں, پانی اپنے ساتھ رکھیں, پانی زیادہ پئیں. سچ دیکھنے کا ہنر آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا. زبان میٹھی ہوگی, کامیابی قدموں میں ہوگی, کیونکہ اس ہفتے زبان سے بڑا فائدہ ملتا ہوا دکھ رہا ہے. ان کا بنی عام کا سبز چیز کا اور اس میں عدم بطس کی دے سکتے ہیں. بڑے پیسے دانوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہوگا, لیکن کسی نقصان کا سامنا بھی ہوگا. کسی اپنے سے بحث ہوگی, کوئی رشتہ ٹوٹتا ہوا دکھ رہا ہے. کسی کوشش کر کے لوگوں کو آئینہ نہ دکھائیں. کون کیا کر رہا ہے اگنور کریں. اپنی کام پہ توجہ دیں, اپنی خوبصورتی پہ توجہ دیں, اپنی حاضر دماغی پہ توجہ دیں. چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خود کو مصروف کریں. جتنا آپ اندر سے خوش ہوں گے اتنا باہر آپ لوگوں کو خوشی دے پائیں گے. مطمئن رہنا, پرسکون رہنا, حاضر دماغ رہنا آپ کو کسی بڑے فائدے کی طرف راغب کرے گا. علمی راج آپ کو ملنا ہے, اس لیے کوشش کر کے اس ہفتے ڈاکیومنٹری زیادہ دیکھیں, کتابوں کو زیادہ پڑھیں, حاضر دماغ رہنے کی کوشش کریں اور پرانے ساتھیوں کو پھر سے موقع دیں, لیکن ہمراز نہ بنائیں, دوست ضرور بنا لیں. ڈارک کلر ہفتے کم پہنتے تو بہتر ہے. ہاتھ میں چاندی پہننے کے ساتھ گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہتر ہے. حد میکائل کا دیا شام کے وقت جلانے کے ساتھ ہرمل کی دھونی دیتے ہیں تو نظر بد سے آپ محفوظ رہیں گے. یہ ہفتہ نظر بد میں بھی آپ کو مبتلا کرے گا, اس لیے کوشش کریں صبح اور رات کو 4 آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پیا کریں. اللہ پاک کے کرم سے تمام نحست سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے. ان کا بنی عام کا سبز چیز کا اور اس میں عدم بطس کی دے سکتے ہیں. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنتن پاک کا, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.